Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is week number 13 of the course Software Requirements Engineering. In today's lecture we will focus on the quality measures of software requirements. Software requirements को बेहतर बनाने के लिए किस तरह के क्वालिटी मेजर्स हमें फोकस करने चाहिए उनको हम डिटेल में इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे. So before starting today's lecture, प्रीवियस लेक्चर कंटेंट्स को हमने एक नजर देख लेते हैं. लास्ट लेक्चर में हमने फोकस किया था कि क्लास डायग्राम क्या होती है और क्लास डायग्राम को किस तरह से ड्रॉ किया जाता है. तो डिफरेंट एग्जांपल्स की मदद से हमने क्लास डायग्राम को ड्रॉ करना सीखा था. आज के लेक्चर में हम फोकस करेंगे कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स को बेहतर बनाने के लिए वो कौन से क्वालिटी मेजर्स हैं जिनको मस्ट हमें कंसीडर करना चाहिए. So first of all we will see the importance of quality measures. We have to establish a way to measure and to improve the quality of our specifications. अपनी requirements या specifications की quality को improve करने के लिए हमें कुछ certain measures को establish करना चाहिए, define करना चाहिए. Of course, one measure of the quality is whether we get a good product at the end of the development of the project. So, जो मेन हमारे पास जो मेजर होता है इन ऑर्डर टू चेक द क्वालिटी इज बेसिकली वी कैन से प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट के एंड पे क्या हमें एक अच्छा प्रोडक्ट मिला. तो दैट इज द बेसिक क्वालिटी मेजर दैट वी कैन यूज कि प्रोजेक्ट डेवलपमेंट की कंप्लीशन पे जो प्रोडक्ट हमें मिला क्या वो एक अच्छा प्रोडक्ट है. मीन्स इस पर्टिकुलर फैक्टर को हम क्वालिटी से डिस्क्राइब कर सकते हैं. अगर वो एक अच्छा प्रोडक्ट है तो मीन इट्स क्वालिटी ओरिएंटेड. दैट कैन बी यूज्ड एज अ मेजर बट दैट्स नॉट वेरी हेल्पफुल बिकॉज लॉट्स ऑफ अदर फैक्टर्स आल्सो कंट्रीब्यूटेड टू द एंड रिजल्ट्स. लेकिन ये कह देना कि क्या जो प्रोडक्ट बना है वो एक अच्छा प्रोडक्ट है इससे हम क्वालिटी को फुलफिल नहीं कर सकते. बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स हैं जो हमारे रिजल्ट्स को बेहतर बनाने में हम उनको कंसीडर कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि क्वालिटी मेजर्स की क्या इंपॉर्टेंस है. सो वी विल ब्रेक डाउन द क्वालिटी मेजरमेंट्स ऑफ द ओवरऑल स्पेसिफिकेशंस इनटू सीरीज ऑफ मेजर एलिमेंट्स. हम ब्रेक डाउन करेंगे क्वालिटी को इन मेजर्स ऑफ ओवरऑल स्पेसिफिकेशंस इनटू सीरीज ऑफ मेजर एलिमेंट्स. सो हम क्वालिटी को किस तरह से ब्रेक डाउन करेंगे कि हमारे जो ओवरऑल स्पेसिफिकेशंस हैं, जो सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको कैसे मेजर किया जा सकेगा इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी इन सीरीज ऑफ मेजर एलिमेंट्स. उसके लिए सबसे पहले द क्वालिटी ऑफ ईच इंडिविजुअल स्पेसिफिकेशन हमें पता होना चाहिए. जो भी इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स है उसकी क्वालिटी को मेजर करने के लिए वी मस्ट हैव सम एट्रीब्यूट्स और मेजर्स. टेक्निक स्पेसिफिक क्वालिटी मेजर्स हमारे पास होने चाहिए सच एज असेसिंग द क्वालिटी ऑफ यूज केस स्पेसिफिकेशन. यूज केस को किस तरह से हम स्पेसिफाई कर सकें कि ताकि हम कहें कि दैट इज अ क्वालिटी ओरिएंटेड स्पेसिफिकेशन बाय यूजिंग अ यूज केस और एन एक्टर स्पेसिफिकेशन एंड सो ऑन. या किसी एक्टर को अगर हम स्पेसिफाई कर रहे हैं तो बेसिकली हम किन मेजर्स या एट्रीब्यूट्स की बेसिस पे ये कंक्लूड कर सकते हैं कि दैट इज बेसिकली जो स्पेसिफिकेशंस दी गई हैं ये क्वालिटी ओरिएंटेड स्पेसिफिकेशंस हैं. So let's start by considering the quality of the individual specifications. So हम यहाँ पे जो हमारे individual specifications है, जो set of requirements हैं, उनकी quality को सबसे पहले consider करेंगे. Of course, to measure anything, we need to have a way of conducting the measurements. किसी भी particular thing को measure करने के लिए, उसकी effectiveness को judge करने के लिए हमारे पास proper मेजरमेंट्स होने चाहिए, वेज होने चाहिए जिनके थ्रू हम मेजर्स को कंडक्ट करें, मेजरमेंट्स को कंडक्ट करें. सो फॉर दिस पर्पस वी हैव 9 क्वालिटी मेजर्स. वी हैव ऑलरेडी सजेस्टेड व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स गुड रिक्वायरमेंट्स. सो हम ये पहले डिस्कस कर चुके हैं, सजेस्ट कर चुके हैं कि अच्छी रिक्वायरमेंट को क्रिएट करने के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड है. आइटम्स दैट मीट द डेफिनेशन provided and those that avoid design and implementation details as well as software process or project management issues. So basically हम यहाँ पे उन items को consider करेंगे जो हमारी definition को meet करते हैं, जो हमने provide की है, and those that avoid design and implementation. और उन elements को, उन items को हम यहाँ पे avoid करेंगे जिनका ताल्लुक design या implementation details से.
साथ में ही जैसे कि हमारे पास कोई सॉफ्टवेयर प्रोसेस है या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इश्यूज है, हम उनको कंसीडर नहीं करेंगे. बट हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश बिटवीन अ हाई क्वालिटी सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स एंड लो क्वालिटी सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स? सो हम किस तरह से ये डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि जो सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स हमने गैदर की, एलिसिटेट की, क्या वो हाई क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स है या लो क्वालिटी सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स है? सो taking our lead from the IEEE 830 standard, which identifies 8 quality measures for evaluating an SRS. So IEEE 830 standards को as a guideline consider करते हुए हमने identify किए हैं 8 quality measures. ये वो quality measures हैं जिसकी बेसिस पे हम सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट को एवेलुएट कर सकते हैं, ये देखने के लिए कि आया ये एक क्वालिटी ओरिएंटेड एसआरएस है या कि नहीं. We will add one of our on and explore how they can help us develop a quality set of requirements. A modern SRS package is of high quality if it is. So basically हम यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे कि किस तरह से हम हाई क्वालिटी सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स को डेवलप कर सकते हैं, और एक मॉडर्न जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट है वो एक हाई क्वालिटी डॉक्यूमेंट होना चाहिए. किस तरह से होना चाहिए? अगर इसमें 9 क्वालिटी मेजर्स पाए जाएं. वो 9 क्वालिटी मेजर्स क्या है? वो 9 क्वालिटी मेजर्स में सबसे पहले तो ये कि वो करेक्ट होना चाहिए. नंबर 2, इट शुड बी अनएम्बिगुअस. नंबर 3, इट शुड बी कंप्लीट. नंबर 4, इट शुड बी कंसिस्टेंट. नंबर 5, इट शुड बी रैंक्ड फॉर इंपॉर्टेंस एंड स्टेबिलिटी. नंबर 6, इट शुड बी वेरीफाइबल. नंबर 7, it should be modifiable. Number 8, it should be traceable. And number 9, it should be understandable. So these are those 9 quality measures जिनकी बेसिस पे हम अपने SRS को क्वालिटी ओरिएंटेड पैकेज में कन्वर्ट कर सकते हैं. So जैसा कि अकॉर्डिंग टू द लिस्ट ऑफ दीज 9 क्वालिटी मेजर्स हम ये देख सकते हैं कि जी हमने अंडरस्टैंडेबिलिटी को 9th मेजर के तौर पे ऐड किया है. क्यों ऐड किया है? बिकॉज वी स्ट्रांगली बिलीव दैट कम्युनिकेशन इज एन इंपॉर्टेंट की टू द प्रोजेक्ट सक्सेस. इन ऑर्डर टू मेक आवर प्रोजेक्ट सक्सेसफुल वी नीड टू कम्युनिकेट. विदाउट कम्युनिकेशन हम प्रोजेक्ट डेवलपमेंट को सक्सेसफुल नहीं बना सकते. रीजन क्या है? रीजन ये कि हाईली कम्युनिकेशन ओरिएंटेड एक्टिविटी है ये. जब तक आपकी डेवलपमेंट टीम आपस में कम्युनिकेट नहीं करेगी, अपने नॉलेज को ट्रांसफर नहीं करेंगे, तो वो फीडबैक नहीं ले सकते, वो दूसरे से बेहतर तरीके से काम नहीं ले सकते. मींस जो आपके एनालिस्ट्स हैं, अगर जो एनालिसिस उन्होंने किया उसको ठीक तरीके से डिजाइन फेज के जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनको वो डिलीवर नहीं करेंगे उस नॉलेज को, तो वो आपके जो डिजाइन फेज के एक्सपर्ट्स हैं वो उस तरह से एक एफिशिएंट डिजाइन क्रिएट नहीं कर सकते जिस तरह से आप उनको प्रॉपर तरीके से इंफॉर्मेशन को डिलीवर करके करवा सकते हो. सो एक कंप्लीट और इफेक्टिव और क्वालिटी ओरिएंटेड डिजाइन के लिए ये जरूरी है कि हमारे पास वो राइट इंफॉर्मेशन हो जिसकी बेसिस पे हम वो डिजाइन क्रिएट करें. वो राइट इंफॉर्मेशन हमें कब मिलेगी? हाँ जी, जब हम कम्युनिकेट करेंगे, जब हमारी टीम में कम्युनिकेशन होगी, नॉलेज को ट्रांसफर किया जाएगा. Although having a high quality set of requirements is second to having a set of requirements. We will discuss each of these 9 elements in more detail because they bring additional insight to the requirements process as well as give us insight into the nature of good requirements. So basically ये जितने भी 9 quality measures जिनका भी हमने जिक्र किया है, इन 9 quality measures को हम further detail में explore करेंगे ताकि हम एडिशनल इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड कर सकें जो हमें रिक्वायर्ड है इन ऑर्डर टू गेट द हाई क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स इन द रिक्वायरमेंट प्रोसेस. और ये देखने के लिए कि जो गुड रिक्वायरमेंट्स है वो कैसी होती हैं और हम उनको किस तरह से गेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दीज 9 क्वालिटी मेजर्स. सो इन ऑर्डर टू मेक आवर स्पेसिफिकेशंस क्वालिटी ओरिएंटेड स्पेसिफिकेशंस, it is necessary to bring some measures so that we can evaluate those specifications according those measures in order to specify the quality of our requirements. So those 9 measures are the correctness, ambiguous, completeness, consistent,
ranked for importance and stability, verifiable, modifiable, traceable, and finally understandable.